मंगलुरु में होने वाले कुकर धमाके ने अब आम लोगों को परेशान कर रखा है। शिमोगा में एक ऐसा मामला पेश आया है जो घरेलू सामान बेचने वाले दो नौजवानों के लिए आफत का पैगाम लेकर आया। कई सालों से कुकर और घरेलू सामान देहातों में जाकर फरोख्त करने वाले शिमोगा शहर के दो नौजवान अचानक लापता हो गए थे। इस ताल्लुक से घर वाले परेशान होकर इनकी तलाश में निकले, लेकिन इन नौजवानों का कहीं पता नहीं चला। ये नौजवान शिमोगा के पुलिस थाने में आखिरकार पाए गए। दरअसल न्यू मंडली के साकिन इमरान पाशा और शाहिद पिछले तवील अरसे से कुकर और घरेलू सामान देहातों में फरोख्त करने का काम कर रहे हैं। कल दोपहर को भी ये लोग अपनी वैन में घरेलू सामान लेकर तिजारत के लिए निकले हुए थे। इसके बाद करीब 12:30 बजे दोनों का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। मोबाइल फ़ोन के स्विच ऑफ होते ही दोनों के घर वाले परेशान हो गए और इनकी तलाश में निकल पड़े। इस ताल्लुक से दोडापेटे पुलिस थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन दोनों को कोटे पुलिस ने अपनी तहवील में ले रखा था। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुमान था कि ममनुआ तंजीम PFI से शाहिद का ताल्लुक है, इसलिए वो लोग शाहिद और इमरान को अपनी तहवील में ले रखा था। साथ ही इनके पास कुकर भी मिलने की वजह से इन पर शक ज़्यादा ज़ाहिर होने लगा। सोशल मीडिया में इनकी गुमशुदगी की खबरें तेज़ होने के बाद इन दोनों को कोटे पुलिस थाने में होने की बात ज़ाहिर की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुकर रखने वाला हर शख्स दहशतगर्द है? अगर कुकर दहशतगर्दी का सामान है तो इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है? पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि आने वाले दिनों में प्रेशर कुकर रखने के लिए आधार कार्ड को लाजिम करार दिया जाएगा और जिनके घर में प्रेशर कुकर है उन्हें पुलिस को इत्तला देनी होगी। पुलिस की इस हरकत पर आला अफसरान इन्हें शाबाशी देंगे या फिर इनकी बेवकूफ़ी पर धुतकारेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।